गवर्नमेंट जो है एमएसपी इसलिए दे रही है ताकि यहाँ पे फार्मर्स को हेल्प मिले, बट यहाँ पे अगर किसी एग्रीकल्चरल कमोडिटी का प्राइस जो है इतना कम है कि वो उठ ही नहीं रहा है, तो यहाँ एमएसपी देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे और बेहतर स्टेप्स की ज़रूरत है और साथ ही साथ ये समझने की ज़रूरत है कि इतने एफर्ट्स के बाद ये प्राइसेस क्यों नहीं उठ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल है हमारी कंट्री में इस वक्त सोयाबीन प्रोडक्शन का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड मार्केट डायनामिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो एवरेज प्राइजेस हैं सोयाबीन के, वो एमएसपी से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट मीन्स जब गवर्नमेंट किसी फार्मर से जाके वो क्रॉप जो है प्रोक्योर करती है तो वो गारंटी करती है कि वो इस मिनिमम प्राइस पर प्रोक्योर करेगी ताकि उन्हें मार्केट के प्राइसेस की फ्लक्चुएशन की चिंता बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर जो एवरेज प्राइसेस हैं वो एमएसपी पर से कम रहे हैं बहुत समय से, अगर हम बात करें लास्ट फ्यू मंथ्स। और इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं सोया मील के, वो भी एक यहाँ पर बड़ा फैक्टर है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि इंटरनल फैक्टर्स जो है उनकी वजह से ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी जो है इन्वॉल्वमेंट है और हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो एट प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर 20 लाख टन सोयाबीन जो है प्रोक्योर कर लिया है, जबकि एवरेज प्राइस यहाँ पर एमएसपी से इस वक्त भी नीचे है। अब ये हो क्यों रहा है? एक्सेस सप्लाई की वजह से हो रहा है। आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी सामान जो है मार्केट में ज़्यादा पड़ा हुआ है और डिमांड उसकी कम है, तो उसका प्राइस जो है वो नीचे आएगा। इसीलिए ऑफर्स निकाले जाते हैं सामान को बेचने के लिए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है और उसका एक्सपोर्ट भी जो है वो वीक है। इसी वजह से यहाँ पर ट्रेडर्स को अभी बहुत डर है कि आने वाले समय में कि इसका प्राइस जो है और वीक होगा, जो कि सोयाबीन मार्केट के लिए एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपर्ट्स का सजेशन है कि आने वाले समय में ज़रूरी है कि सोयाबीन को ऑफलोड किया जाए, दैट मीन्स इस एक्सेस सप्लाई को ख़त्म किया जाए और इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू ऑफलोड किया जा सकता है और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बढ़ाए जाएं ताकि जिन रीजंस की वजह से प्राइजेस यहाँ कम है वो आने वाले समय में बढ़ सके। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे रीजंस जो हैं जिनकी वजह से प्राइसेस जो हैं नहीं बढ़े हैं पिछले समय में, इंस्पायर्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है वो एमएसपी पर कर रही है, बट उसका जो है लिमिटेड इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है 20 लाख टन, बट एक्चुअली प्रोडक्शन कितना है? 134 लाख टन। अब इसमें से अगर आपने एक तिहाई पोर्शन से भी कम जो है प्रोक्योर कर लिया है तो आप प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सप्लाई जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी जो सप्लाई है वो एक्सेस है और यहाँ पर फार्मर्स और ट्रेडर के पास जो ये एक्सेस सप्लाई पड़ी है और इस वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो लो है। साथ ही साथ मार्केट सेंटिमेंट और ट्रेडर बिहेवियर की बात करें तो क्योंकि प्राइसेस लो है तो मार्केट सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पर खराब है और यहाँ पर डिम देखा जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर किसी तरह का आने वाले समय में डिमांड का बढ़ोतरी नहीं दिख रहा है। तो सप्लाई जो है ज़्यादा है, डिमांड बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, प्राइसेस कम है, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो कंपैरेटिवली डिम है। उसके अलावा स्टॉक ओवरहैंग और सप्लाई प्रेशर, सप्लाई ज़्यादा है, इसके अलावा गवर्नमेंट के पास भी स्टॉक पूरा हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट जो है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और ग्लोबल प्राइसेस, अब अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से आ जाए कि यहाँ पे इंडिया का जो सोया मील का एक्सपोर्ट है वो इस वक्त $380 पर टन का है, जबकि अर्जेंटीना की हम बात करें जो कि लार्जेस्ट सप्लायर है सोया मील का, वो इसको इससे कम रेट पर जो कि 360 रुपए पर टन, $360 पर टन पे अवेलेबल करवा रही है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट सफर कर रहे हैं और प्राइसेस जो हैं और लो हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल रीजंस जो हैं हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे सोयाबीन मार्केट जो है सफर कर रही है।
अब करंट सोयाबीन मार्केट की पिक्चर की अगर हम बात करें तो हार्वेस्ट एंड प्रोडक्शन दोनों ही यहाँ पर खारिफ क्रॉप क्योंकि है, तो ये जो हार्वेस्ट है आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और इसका यहाँ पर सोइंग जो है आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगी। बट जब हार्वेस्ट हो रहा है तभी ये लोअर देन एमएसपी प्राइसेस से स्टार्ट कर रहा है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। नाफेड और एनसीसीएफ ने टारगेट किया है कि 30 लाख टन जो है हम प्रोक्योर करेंगे, बट उसमें से भी अभी कुछ ही पोर्शन दैट इज 19 लाख टन हो पाया है और प्रोक्योरमेंट काफी स्टेट्स में ऑलरेडी क्लोज हो चुका है एक्सेप्ट फॉर छत्तीसगढ़। तो आने वाले समय में बचे हुए सप्लाई के लिए किसी तरह का प्राइस सपोर्ट नहीं बचा है। और उसके अलावा होलसेल मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो होलसेल में प्राइस जो है एमएसपी से कम है, 4800 क्विंटल के करीब है फॉर मोस्ट ऑफ द सीजन। इन लातूर जहां पर इस वक्त प्राइस जो है वो इतना कम है कि वो 4100 पर क्विंटल पे आ चुका है। तो यहाँ पे विजिबली जो मार्केट है वो सफर कर रही है बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या किया जा सकता है कि ये प्राइसेस इंप्रूव करें। सबसे पहले जरूरत है कि गवर्नमेंट का जो स्टॉक भरा पड़ा है उसे ऑफलोड किया जाए। अगर स्टॉक ऑफलोड कर देंगे तो आने वाले समय में यहाँ पे और प्रोक्योरमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट जो है बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। ऑफलोडिंग कैसे होगी? गवर्नमेंट इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके थ्रू ये यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को अनाज बांटती है उसमें इंक्लूड करे। उसके अलावा यहाँ पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देने की जरूरत है ट्रेडर्स के पास जिनके पास अभी एक्सेस सप्लाई है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट पुश की बात कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे सकते हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दे सकते हैं ताकि यहाँ पर डोमेस्टिक प्राइस जो है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि हम $380 पर टन पे निकाल रहे हैं, अर्जेंटीना 360 पे निकाल रहा है, तो कोई भी कंट्री महंगा सामान क्यों खरीदेगी? तो हमें यहाँ जरूरत है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की ताकि इस सप्लाई को हम एक्सपोर्ट में लगा सके और यहाँ से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी हमें दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट रीअलाइनमेंट की जरूरत है क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो शिफ्ट देख सकता है एक बार जब राबी का हार्वेस्ट हो जाएगा इन अराउंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग इन मार्च अप्रैल, राबी क्रॉप का जो हार्वेस्ट होगा और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ऑयल सीड्स का सीजन आ जाएगा। तो सोयाबीन इज वन ऑफ द फैक्टर्स जहाँ पे ये ऑयल सीड्स की तरह भी यूज होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कई हैं, इट्स जस्ट दैट कि इन पॉसिबिलिटीज पे यदि हम काम करें तभी पॉसिबल है कि हम प्राइसेस को आने वाले समय में बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन में बहुत सिंपल सी बात है कि सोयाबीन का प्रोडक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे प्राइमरी सेक्टर का और इसके लो प्राइसेस जो है इस वक्त वो काफ़ी वरिसम है यहाँ पर सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं ट्रेडर्स के लिए भी। और ज़रूरत है यहाँ पर कि गवर्नमेंट इंटरवेन करे नॉट जस्ट इन फुलफिलिंग द सप्लाई साइड कंपोनेंट ऑफलोडिंग इट बट ऑल्सो इन्हांसिंग द डिमांड साइड। तो अगर ये एड्रेस होगा तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस रिकवरी हो। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया। वी ऑल्सो हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू प्रोक्योरमेंट, soybean prices have remained below minimum support price. Analyze the factors responsible for this price decline and suggest measures to stabilize the market. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो 250 वर्ड्स का दिया गया है। You can submit your answers on our website. If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. That was all. Thank you so much.